Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. We are going to discuss some numericals on rotational equilibrium, जिसमें आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने नोट डाउन कर रखा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2 kg, एक ऐसी रोड है जिसका मास 2 kg है एंड लेंथ 1 मीटर, इज अटैच टू दी साइड सपोर्ट. ये एक सपोर्ट है जिससे इसको अटैच कर रखा है. एज शोन इन फिगर, द रोड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब रोड इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है ड्यू टू अपवर्ड फोर्स टी. ये टी एक फोर्स अप्लाई किया है. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी? सो आप लोगों को केवल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अब इस डायग्राम में आपको क्या करना रहेगा आगे कि ये रोड का मास कितना है 2 kg, ओके, लेंथ कितनी है 1 मीटर. सो अगर बात की जाए तो इसकी डिस्टेंस ये 1 मीटर है. ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. और इसका जो रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच लेंगे तो ये हमारा कितनी मीटर पे रहेगा 0.5 मीटर पे, क्योंकि ओवरऑल लेंथ इसकी 1 मीटर है, ओके. तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, और इस जो फोर्स की वैल्यू है वो आपकी 2 kg मास की वजह से 20 न्यूटन हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन. ये आपने क्वेश्चन में एड ऑन किया अपनी तरफ से सॉल्यूशन में. अब क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी ले लेंगे कि देखिए अबाउट पॉइंट ओ, सिंस रोड इज इन इक्विलिब्रियम, सो जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगी. और इसको देखेंगे अगर आप तो ये 20 न्यूटन जो है वो इसको 20 न्यूटन जो है वो इसको देखिए ओ के अबाउट रोटेट करवाना है, तो ओ के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ओके. सो वी कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ओके. सो 20 न्यूटन जो फोर्स है उसका डिस्टेंस कितना है 0.5, ओके. और जो आपका टी है उसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर 1 मीटर. इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया है. और ये हम टी निकालना है. 1 तो अपने आप में अंडरस्टूड है, डिवाइड बाय 1/2. 0.5 को कितना लिखते हैं 1/2. सो वी विल हैव टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन. कितना होगा टी? 10 न्यूटन. समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हमें केवल जो एक फोर्स लगा रखा है उस टी की वैल्यू निकालनी है और इट विल बी 10 न्यूटन. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. A uniform horizontal meter scale of mass m is suspended by 2 vertical strings attached to its 2 ends. A body of mass 2m is placed on the mark 75 cm. The tensions in the 2 strings are in the ratio. Okay. कल जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है. 2 स्ट्रिंग से एक मीटर स्केल को अपन ने हैंग कर रखा है, ओके. 2 स्ट्रिंग से एक मीटर स्केल को हैंग कर रखा है. तो देखिए आप लोग कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है. मीटर स्केल का लेंथ हम कितना लेते हैं 1 मीटर, ओके. इस पूरे का लेंथ कितना है 1 मीटर. सो इसकी लेंथ 1 मीटर है. इसका मास कितना दे रखा है m. तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसका मास mg नीचे की तरफ लगा वेट, ओके. इसकी लेंथ कितनी टोटल 1 मीटर. इसकी जो स्ट्रिंग्स है उन स्ट्रिंग्स को अपन कहें अगर ये आपका मीटर स्केल है तो इन स्ट्रिंग में एक में टेंशन T1, दूसरे में टेंशन T2, ओके. अब इसके ऊपर 75 जहाँ मार्क है, यानी कि यहाँ से 75 सेंटीमीटर पर हमने एक 2 mg वेट लगा रखा है. कितना लगा रखा है? 2 mg, ओके. तो इसका हमको T1 और T2 का रेशियो निकालना है, ठीक है. अब मीटर स्केल इज हैंग्ड, अ मीटर स्केल ऑफ मास m is hanged with 2 strings at its
both end. If a mass of 2m is placed on scale at mark 75 centimeter, then what is ratio of T1 and T2? Okay, ratio of T1 and T2 if the scale is in equilibrium. ओके, क्वेश्चन को आप रीड आउट कर लें वापस। दो चीज़ें निकालनी तो हमें दो इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, और वैसे उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम किस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराएं, इक्विलिब्रियम काउंट करें इसका। लाइक अगर मैं T1 के अबाउट यानी कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाता हूँ, ए पॉइंट के, ये इसका मिड पॉइंट है O, तो बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं वो वर्टिकल फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है दोनों वेट, और अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं T1 T2। सो वी कैन से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3mg, यानी कि 2 + 1। ओके, जो वर्टिकल फोर्सेस का सम जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट है कि बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए के अबाउट T1 का कोई रोटेशन काउंट नहीं होगा क्योंकि T1 ए पर ही अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास देखिए mg कितनी डिस्टेंस पे है, mg हमारा 50 सेंटीमीटर पे होगा, ये 2mg आपका 75 सेंटीमीटर पे है, और ये आपका T2 100 सेंटीमीटर पे है। ओके गाइस, तो अब इनके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को काउंट कर लेते हैं कि देखिए ये इसको कैसे ले जा रहा है क्लॉकवाइज, ये इसको कैसे ले जा रहा है क्लॉकवाइज, और ये इसको कैसे ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए आप लोग। सो क्लॉकवाइज का सम किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। सो वी कैन से कि mg मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 2mg मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबको सेंटीमीटर में रखा है। ये हमारे पास हो गया 50 mg प्लस 150 mg इज इक्वल टू 100 T2। ओके गाइस, यहाँ से हम लोग mg की फॉर्म में T2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 50 कॉमन ले लेता हूँ मैं, चलो, mg प्लस 3mg इज इक्वल टू 100 T2, ये कैंसिल होगा 2। सो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4mg डिवाइड बाई 2, इट विल गिव्स अस 2mg। ओके, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ओके, या आप ये कहते हैं कि T2 की वैल्यू मैं कितनी पुट कर रहा हूँ, 2mg, तो विच इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 यानी कि 2mg इज इक्वल टू 3mg। ओके, सो इट विल गिव अस T1 इज इक्वल टू 3mg माइनस 2mg विच विल बी इक्वल टू mg। सो हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2? सो वी विल हैव T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई 2mg। सो इट विल गिव अस 1/2 रेशियो। कितना रेशियो मिलेगा, 1/2। ओके गाइस, देखें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। यहाँ पर आपको T1 और T2 का रेशियो मिल गया है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेवे, समझ लेवे इसको। ये जो सॉल्यूशन का डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है आपके लिए, क्वेश्चन देख के आप लोग खुद से वापस से ड्रॉ करें। ओके, सैटरडे टेस्ट के लिए आज के लेक्चर तक आप प्रिपेयर कर लेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a
a meter stick is balanced on knife edge at its center. A meter stick, अगेन वापस मीटर स्टिक है जिसका लेंथ कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, इज बैलेंस्ड बाय नाइफ एज एट इट्स सेंटर. ओके, यानी कि कोई भी चीज़ जो बैलेंस होती है उसके सेंटर ऑफ मास पे होती है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो. नाउ व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट 20.0 सेंटीमीटर मार्क, इफ two coins each of mass 5 gram are put on one another at 12 centimeter mark, then what is then stick is found to be balanced at 45 centimeter. Then what is mass of the stick? स्टिक का मास क्या होगा? ओके गाइस, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे कि एक मीटर स्टिक है जो नाइफ एज से बैलेंस हो. फर्स्ट केस में ऐसा बताया गया कि ये मीटर स्टिक जो है वो नाइफ एज से बैलेंस हो रही है इसके मिड पॉइंट पे, तो इस केस से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है. सेकंड बात को समझे आप लोग कि जब इस मीटर स्टिक के ऊपर 12 सेंटीमीटर मार्क पर, यानी कि इधर से 12 सेंटीमीटर मार्क पर 2 कॉइन प्लेस किए जाते हैं जो हर एक का 5 ग्राम वेट है, तो इसका मतलब ये 10 ग्राम हो गया. कितना हो गया? 10 ग्राम. सो 10 ग्राम का जो वेट है वो हमारे पास 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, 9.8 जो भी है, तो उससे इसका वेट आ गया. ओके, तो मैं इसको F मान लेता हूँ, F1. नाउ अब इसका जो खुद का वेट है वो हमेशा का लगेगा बीचों बीच, जिसको हम mg कह सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इसका जो नाइफ एज है वो बैलेंस कहाँ हो रहा है? 45 सेंटीमीटर पे. कहाँ हो रहा है? ये 50 सेंटीमीटर पे है इसका वेट जो लग रहा है, और नाइफ एज किस पे हो रहा है? अब जो नया बैलेंसिंग पॉइंट है वो नाइफ एज के लिए, तो नाइफ एज की जो रिएक्शन है वो R, वो कहाँ मिल रही है हमको? 45 सेंटीमीटर पे. किस पे मिल रही है? 45 सेंटीमीटर पे. तो थोड़ा सा लेबलिंग आपको सही रखना है कि ये 12 सेंटीमीटर थोड़ा उधर पास में भेज दो. ओके, क्योंकि 45 को हम अगर इतना दिखा रहे हैं तो 12 सेंटीमीटर को यहाँ कुछ बता दो. 2 कॉइन है, ये आपका F1, दोनों कॉइन का हो गया 12 सेंटीमीटर पर. ओके गाइस, नाउ यहाँ पर अब हमको फाइंड क्या करना है? मास ऑफ दिस स्केल. तो वापस से वही बात कि यहाँ पर हमारे पास एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है. सो वी कैन से बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ऊपर लगने वाला केवल फोर्स रिएक्शन फोर्स है, नीचे की तरफ ये mg और ये F1 है. ओके, तो R इज इक्वल्स टू mg प्लस F1. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालता हूँ तो इस कॉइन का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज आएगा. ओके, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगा. ओके, और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आएगा. ओके, सो क्लॉकवाइज का जो सम है यानी कि F1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस mg मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय 45.
ओके, यहाँ जो अपने पास दोनों जो वैल्यूज़ मिली है इससे हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 आ गई है, तो इन दोनों को हम सोल्व करके मास ऑफ जो स्टिक है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्राई करें आप इटसेल्फ। F1 को कितना पुट करेंगे आप लोग? F1 मीन्स फोर्स जो है आपका किसके हिसाब से चलेगा कि 5 और 5 कितना है? 10 ग्राम। कितना होगा? 10 ग्राम। ओके, तो सिंस F1 हमारा कितना है? 10 ग्राम। ओके, सो हम G की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो ये ग्राम में है तो वो CGS में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? CGS में। F1 इंटू 12 प्लस mg इंटू 50 और r इंटू 45। ओके, तो G को आप ऐसे ही रहने दें, पुट करना चाहे तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें एक बार। F1 कितना आपका 10g, ओके, इंटू 12 प्लस m निकालना हमको, ये g अपने आप में, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो कर रहा है, इंटू 50 इक्वल्स टू r की वैल्यू mg प्लस F1 की वैल्यू 10g, ओके, इंटू 45। ओके, इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे हमको मास चाहिए, तो 120g प्लस 50 mg इक्वल्स टू 45 mg प्लस 450g। ओके, अब आप mg को एक तरफ ले लेवे और ये 50 mg माइनस 45 mg इज इक्वल्स टू 450g माइनस 120g। ओके, ये आ गया आपका 5 mg। 450 में से 120 गया तो 0, 3 30g। ओके, डिवाइड बाय, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे अब लोग, तो g से g कैंसल। नाउ नेक्स्ट, m is equals to 330 divided by 5. It will be the answer of your mass. 5 से कैंसिल किया, 6 टाइम्स 30 और ये 66, मास 66। हमको जो मास था वो किस में गिवन था? ग्राम में, तो ये भी ग्राम में आ गया। ओके, सो द मास ऑफ दिस मीटर स्केल विल बी 66 ग्राम। ओके गाइस, जी की वैल्यू इसलिए हमने पुट नहीं करी 980 या जो CGS में, क्योंकि वो जी दोनों तरफ है तो कॉमन है कि कैंसिल हो रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए बोर्ड पर। इसमें आपको कुछ ऐसे केसेस दे रखे हैं जिसमें बताना है कि आपको किसमें नेट टॉर्क 0 नहीं है। ओके, in which figure there is non-zero net torque। क्वेश्चन ये है कि in which figure there is non-zero net torque। ओके, कुछ फिगर है जो क्वेश्चन में गिवन, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका फोर्स F, ये इसका मिड पॉइंट, ये फोर्स F, ये L और ये L, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड, इसमें आपको इसी डायग्राम में दो फोर्स जो है वो F और F, ये मिड पॉइंट है इसका, ये L है लेंथ, बट इस पे जो और एक फोर्स लगा दिया F, L/2 और L/2 पर। ओके, लास्ट है कि हमने एक और फोर्स लगा दिया इस पर, थर्ड, F यहाँ पर एक फोर्स लगाया L/2 पर, दूसरा इधर से भी L/2 पर और इधर L/2 पर यहाँ पर एक और फोर्स लगाया F।
ओके। इन 3 फिगर में से आपको बताना है कि किस किस के केस में नॉन ज़ीरो टॉर्क है। ओके, नेट टॉर्क नॉन ज़ीरो है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ओके गाइस, सो नॉन ज़ीरो नेट टॉर्क कब होगा? जब यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो ना आवे, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों का सम इक्वल ना आवे। ओके, सो मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट फिगर में देखें आप लोग कि फोर्स है वो इसको कैसे रोटेट कर रहा है। सभी को अपन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास से एल लेंथ पर है, ये इसको रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है? ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेस्पेक्ट में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सिंस नेट टॉर्क इन फिगर वन में देखिए आप, वैसे आप बिना सोल्व के भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा इसको, और ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो F मल्टीप्लाई बाय L, ये भी नेगेटिव, अपन एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, प्लस F क्रॉस L, इससे आपका नेट टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू 2FL। ओके, सो ये क्या हुआ हमारा? इसमें नॉन ज़ीरो नेट टॉर्क है फर्स्ट में। सेकंड देखिए आप लोग, इसमें सेकंड केस में क्या है कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो तीनों का सम हो जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ मास से इसका फर्स्ट जो फोर्स है देखिए L/2 पर ये, L पर ये, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ F मल्टीप्लाई बाय L/2 प्लस F मल्टीप्लाई बाय L, और इस तरफ ये फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो प्लस F मल्टीप्लाई बाय L। ओके, तो इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क कितना मिल गया अपन को? FL/2 FL 2FL प्लस FL/2। ओके, 2.5 मीन्स 5/2, 5/2 FL। ये टॉर्क भी नॉन ज़ीरो है। ओके, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस इन दोनों में नॉन ज़ीरो टॉर्क है। थर्ड केस देखें आप लोग, ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये इसको कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये इसको कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी इसको कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो सबकी वैल्यू जो है वो F है। देखिए आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को अपन सम कर लेते हैं, तो इन थर्ड केस जो नेट टॉर्क है वो क्या है आपका? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी इससे डिस्टेंस L, F मल्टीप्लाई बाय L, प्लस इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? L/2, F मल्टीप्लाई बाय L/2, प्लस इसकी इससे डिस्टेंस F मल्टीप्लाई बाय L। ओके, नाउ ये कैसा है? क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया आपका? माइनस FL/2। ओके, सो FL/2 से FL/2 कैंसल, और ये क्या हो गया आपका? FL/FL, तो ये हो गया आपका 2FL। क्या हो गया? 2FL। ओके, सो इन तीनों में नेट टॉर्क क्या है? ज़ीरो है। यहाँ पर एक डायग्राम में और ऐड कर रहा हूँ इसमें, जिसमें आपको नेट टॉर्क ज़ीरो मिलेगा। यही रोड है जिसका यहाँ से L लेंथ पर और L/2 लेंथ पर एक फोर्स F लगाया, दूसरी तरफ फोर्स ऊपर लगाया। ओके, यहाँ पर एक फोर्स नीचे लगाया और इधर फोर्स ऊपर लगाया F। ओके, इसका लेंथ अगेन L/2, इसका लेंथ L। सो अब आप देखेंगे कि ये सभी का मैग्नीट्यूड कितना है? F। इस केस में आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ ये वाला फोर्स जो है वो इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
सो वी कैन से कि यहाँ पर दो फोर्स तो है क्लॉकवाइज और दो फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए टॉर्क क्या हो गया, फर्स्ट इसके लिए F मल्टीप्लाई बाय एल, क्लॉकवाइज है उसको मैंने नेगेटिव लिया, इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस F मल्टीप्लाई बाय एल बाय 2। ओके, नाउ सेकेंड इसका क्लॉकवाइज है माइनस F मल्टीप्लाई बाय एल बाय 2 प्लस इसका पॉजिटिव लेना है F मल्टीप्लाई बाय एल। ओके, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। अब देखिए आप लोग, इसमें इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया और इस वाले ने इसको, सो ये जो फोर्थ केस अपन ले रहे हैं तो उसमें टॉर्क क्या आया अपन को, 0। ओके गाइस, तो ये चारों डायग्राम आप कंसीडर करें और चारों डायग्राम में से किस केस में आपको नॉन जीरो नेट टॉर्क मिला है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तीनों में आपको नॉन जीरो टॉर्क मिला है, फोर्थ केस में आपको जीरो टॉर्क मिला है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन था जो आपको सोल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, there are three forces F1, F2 and F3 acting on three vertex of equilateral triangle. Okay, so forces are acting on along the sides of equilateral triangle. So what should be the value of F3 so that the triangle is in equilibrium? ऐसा आपको एक क्वेश्चन है जिसमें A, B और C ये एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स है। इसमें आपको फोर्स F1 लग रहा है, इसमें आपको फोर्स F2 लग रहा है और ये आपको क्या लग रहा है, F3। ओके, ये तीन साइड है ट्राइंगल की, जिन तीनों साइड के अलोंग अपन को तीन फोर्सेस बताए गए। ओके, F1, F2 और F3। ये F1 है, ये F2 है और ये आपका F3 है। ओके, तो इस F1 का डायरेक्शन ये हो गया, इस F2 का डायरेक्शन ये हो गया और इस F3 का डायरेक्शन ये हो गया। ओके, सॉरी, नाउ इफ three forces are acting, three forces F1, F2 and F3 are acting alongside AB, BC and AC of equilateral triangle। ठीक है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ F3 in terms of F1 and F2 so that the triangle is in equilibrium about its centroid center O। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख ले आप लोग कि जैसे इसका सेंटर पॉइंट ये है O। ओके, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जैसे ये आपका F2 लग रहा है तो इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी डिस्टेंस सब जगह कैसी होगी, सेम होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर F3 को F1 और F2 की टर्म्स में निकालना है। तो आप ये देखें कि F1 जो है वो इसको कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, F3 जो है उसको कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ओके, और F2 है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके गाइस, ये थोड़ा डायरेक्शन निकालना आप लोग ध्यान से सीख जाए। ओके, सो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन सभी का जो नेट टॉर्क है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, सो इफ x is the distance of
F is the perpendicular distance of F1, F2 and F3, then by rotational equilibrium हम जानते हैं कि इन तीनों का जो टॉर्क है उसका सम क्या आना चाहिए, 0। देखिए ये इसको कैसे रोटेट करा है, F1 एंटी क्लॉकवाइज, तो F1 को जब अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव साइन लेना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। नाउ ये वाला जो फोर्स है आपका कौन सा है, F3, F2 की बात करते हैं पहले, F2 उसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, तो x मल्टीप्लाई बाय F2 ये पॉजिटिव लिया, और F3 जो है उसको क्लॉकवाइज ले रहा है रोटेट, तो नेगेटिव लेना है x मल्टीप्लाई बाय F3। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ओके गाइस, थोड़ा सा आप वापस ध्यान से देख लें कि हमारे पास जो ये सेंटर पॉइंट है O, इस पे ये x जो है उसको ऐसे रोटेट करेगा, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। F2 है वो इस तरीके से, तो वो भी उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ओके अबाउट। नाउ F3 जो है वो ओके अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको हमको पॉजिटिव लेना है, इसको भी हमको पॉजिटिव लेना है, और ये हमको नेगेटिव लेना है, जैसा मैंने ले लिया है। अब XF1 प्लस XF2 इज इक्वल टू XF3। सो सिंपल वे में आपको x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो जो F3 है वो F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। ओके गाइस, F3 किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2 के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ओके गाइस, आप लोग समझ गए होंगे इसको। सो इक्विलिब्रियम के ऐसे ही आप क्वेश्चंस करिए अपनी जो नीट और JEE की गाइड है उससे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।